राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे करते हैं। दोस्तों, पुत्रदा जो एकादशी होती है उसमें विष्णु भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हम इसमें लड्डू गोपाल की भी पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल को हमें विशेष रूप से स्नान कराना है कच्चे दूध से। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और हो सके तो कच्चे दूध से स्नान ज़रूर कराएं। और आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु भगवान के रूप को भी स्नान करा सकते हैं। और आप चाहे तो ये पुत्रदा एकादशी आ रही है, इस पे भी आप लड्डू गोपाल घर में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई संतान नहीं है, उत्तम संतान के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आप हस्बैंड वाइफ दोनों इस व्रत का पहली बार करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम व्रत है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए व्रत 3 दिन से शुरू होता है। आप 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन लें और दूसरे दिन स्वच्छ वस्त्र नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें और ये व्रत करें। आप चाहे ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी बिछा के पीला वस्त्र बिछाकर ये पूजा कर सकते हैं। तो अब हम ऐसे चौकी लगाकर पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे, पूजा चौकी को शुद्ध करेंगे। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान करा के वस्त्र पहना दिए हैं और हम इस पूजा में गाय माता को ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत ही फलदायी होती है ये पूजा। अगर गाय की पूजा हम बछड़े के साथ करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हम व्रत का संकल्प लेंगे। हाथ में पुष्प और जल लेके संकल्प हमें लेना है। श्री विष्णु मेरा नाम चीनू कश्यप है। जो भी आपका नाम है, आपका निवास स्थान, आपका गोत्र, और मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, ऐसे करके हम संकल्प लेंगे। दोस्तों, अगर हम व्रत का संकल्प नहीं लेते तो हमारा व्रत शुरू नहीं होता। तो व्रत का संकल्प हमें सबसे पहले लेना है। दोस्तों, हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे, अग्निदेव को शामिल कर लेंगे, फिर हम पूजा करते हैं। सब प्रथम गणेश जी का पूजन होता है, तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को चंदन से तिलक लगा लेंगे, फिर विष्णु भगवान को, फिर लड्डू गोपाल को और हमारी गाय माता को। गाय माता का पूजन उस दिन हमें ज़रूर करना है। और हम अब वस्त्र के रूप में कलावा अर्पण कर देंगे। गणेश जी को अर्पण करेंगे कलावा, और विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। तो विष्णु भगवान को खुश करने के लिए, उनको खुशबू बहुत पसंद है, सुगंध बहुत पसंद है, तो सबसे पहले हम रुई में ऐसे इत्र लगा के गणेश जी को विराजमान कर देंगे, गणेश जी को दे देंगे और फिर विष्णु भगवान को दे देंगे। और लड्डू गोपाल को हम ऐसे इत्र लगा देंगे, उनकी इत्र सेवा ऐसे कर देंगे। दोस्तों, पहले हमने चंदन का तिलक लगाया था, अब हम रोली का तिलक लगाएंगे भगवान को, और साथ के साथ हम दिए को भी पूजन करेंगे। और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम अक्षत यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम तिल का प्रयोग करेंगे। अक्षत की जगह पे अपनी पूरी पूजा में हम तिल का प्रयोग करना है। हो सके तो आप एकादशी के दिन तिल पानी में डाल के आप नहा सकते हैं, और जो भी तिल बचते हैं हम दीपक में चटका देंगे। कहा जाता है जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो एकादशी के दिन तिल जरूर चटकाएंगे हम दिए में। और हम पुस्तक का भी पूजन करेंगे, साथ के साथ उन्हें भी पूजा में शामिल करेंगे। पुष्प बहुत पसंद है तो हम उन्हें लाल पुष्प देंगे, और विष्णु भगवान को पीले फूल पसंद है तो हम उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे। और किसी कारणवश आपको पुष्प नहीं मिले तो बिना पुष्प के पूजा कर सकते हैं। और अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, जिसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे। और लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएंगे, उसमें हमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना है, क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्र आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है। कोशिश करें हम एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए, और संडे को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी को
तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। अब हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेके एकादशी की कथा सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी की कथा मैं यहाँ पे नहीं सुनाऊंगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी, आप जाके सुन लीजिए। जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो हम तिल और पुष्प ऐसे भगवान को अर्पण कर देंगे और हम भगवान को 1 लोटे जल का भोग लगा देंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल को बाँसुरी बहुत पसंद है, तो हमें एकादशी के दिन उन्हें बाँसुरी ज़रूर देनी है। और अगर चाहे तो आप बाँस की बाँसुरी दे सकते हैं या किसी बालक को भी बाँसुरी दे सकते हैं भेंट में। और अब हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। पूजा में हुई कमी के लिए दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाएं इस प्रकार से। और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आप आरती कर लीजिए। आरती पूरी होने के बाद अब हम हाथ में गंगा जल लेकर ऐसे 2 से 3 बार वार देंगे। इस तरीके से आपकी पुत्रदा एकादशी की पूजा पूरी होती है। और अब हम क्षमा याचना करेंगे। पूजा में हुई कमी के लिए कोई भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिए भगवान। इस तरीके से आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है। अब हम जब ये पूजा शांत हो जाए, दीपक शांत हो जाए, तो हम सबको प्रसाद, जो भी प्रसाद रखा है, हम प्रसाद घर में सबको बांट। पूजा करने के बाद हम चाय वाय पी सकते हैं, चाय दूध फलहार कर सकते हैं। फल आप खा सकते हैं तो फल खाइए। और इसी तरीके से हमें ऐसे ही दीपक जलते रहना है। और अब हम शाम को पूजा करेंगे। चौकी हमें उस दिन नहीं उठानी है, इसी में ही हम शाम को पूजा करेंगे। और शाम को जो भी आप फलाहार बना रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप खुद फलाहार ग्रहण करें। दोस्तों, यह व्रत हमें रखना है 5 अगस्त दिन मंगलवार पड़ रहा है। और आप इसका पारण करेंगे द्वादशी तिथि पे, जो कि 6 तारीख को है। पारण का समय आप नोट कर लीजिए। पारण का समय है 5:45 से लेकर 10:16 तक। इस बीच में आप पारण कर लीजिए। पारण आपको चावल खा के करना है। पारण से पहले पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अब ब्राह्मणों का भोज निकाल दीजिए। दोस्तों, अगर ब्राह्मण को भोज नहीं करा पा रहे हैं किसी कारण, तो आप उनके लिए दक्षिणा ज़रूर निकालिए, फिर आप पारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पुत्रदा एकादशी की। संपूर्ण जानकारी कैसे पूजा करें, इस तरीके से आप पुत्रदा एकादशी की पूजा करें। दोस्तों, जानकारी किसी तरीके से आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एकादशी व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।